आज हम पुनः उपस्थित हैं कबीरदास जी की वाणी श्रवण करके, सत्संग की चर्चा करके। आज पुनः नया नए तरीके से जीवन को जीने के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण कबीरदास जी की वाणी श्रवण करने के लिए। तो चलिए कबीरदास जी की वाणी श्रवण करते हैं। जय श्री राधे श्याम। अब कबीरदास जी कह रहे हैं, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार। कह कबीर दो न मिले, एक ले दुजिडार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक चींटी थी। वह चींटी चावल का दाना लिए चल रही थी। रास्ते में उसे एक दाल का दाना भी मिल गया। अब चींटी के हृदय में चाह उत्पन्न हो गई कि मुझे दाल का दाना भी मिल जाए और चावल का दाना भी मिल जाए। अब चींटी चाह कर भी उसमें इतनी शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना बल नहीं है कि वह चाह कर भी दोनों दानों को ले सके। या तो उसको दाल के दाने का उठाने का प्रयास करना पड़ेगा, अथवा चावल का दाना उठाने का प्रयास करना पड़ेगा। एक साथ वह दोनों नहीं ले जा सकती। एक किसी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। यदि चींटी दोनों लेना चाहेगी तो ना तो ये ले पाएगी और ना तो वो ले पाएगी। दोनों में से किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि यह जो संसारिकता है, यह जो दुनियादारी का लोक व्यवहार का जो बातें है, यदि परमार्थ के पथिक पर चलना है, भक्ति मार्ग में साधना भक्ति ज्ञान मार्ग में चलना है, यह लोक परलोक सुधारना है, तो इस संसार के लोक व्यवहार को तो छोड़ना ही पड़ेगा। इस संसार के लोक व्यवहार को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इन संसार में रहेंगे, संसार के लोभ में, संसार के मोह माया में रहेंगे, तब तक परमात्मा से विमुख रहेंगे। हमें तो संसार के लोक व्यवहार को छोड़कर भगवान के आश्रित होना ही पड़ेगा। यह कबीरदास जी बड़े ही सरल तरीके से बता रहे हैं। जिस प्रकार चींटी चाह कर भी दोनों दाने नहीं ले सकती, उसी प्रकार यदि हम सोचे कि हम संसार के भी बने रहे और भगवान के भी बने रहे, तो यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। उसी प्रकार जैसे वह चींटी चाह कर भी दोनों दाने नहीं ले जा सकती, उसी प्रकार हम चाह कर भी आध्यात्मिक पारमार्थिक जीवन जीना चाहे और वह भी सभी संसार के जंजाल में फंसकर, तो यह नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का आश्रय ले लीजिए। भगवान का आश्रय होगा, भक्ति ज्ञान की प्राप्ति भगवान के आश्रय से हो जाएगी। इसी की वाणी के साथ आज की वाणी को विश्राम। जय श्री राधे श्याम।